याद करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि उनकी स्मृति को जागृत रखने के लिए आप जनता की सेवा करें। पूरी दिल्ली में इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं और पूरी दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को दूर ना जाना पड़े। जो आज ये नवोदय टाइम्स ने ये कार्यक्रम यहाँ किया है, मैं इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश में निष्पक्ष पत्रकारिता और जनता की आवाज के तौर पर अपनी अलग पहचान रखने वाले पंजाब केसरी जालंधर समूह के अध्यक्ष पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी की 10वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली ऑफिस में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतीक है, बल्कि एक महान आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि भी देता है। इस आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। पुण्यतिथि पर लगे इस मेगा हेल्थ कैंप की शुरुआत करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने हेल्थ कैंप का जायजा लिया और यहां मौजूद मेडिकल स्टाफ से भी मुलाकात की। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, आज आप भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन आपकी विरासत और समाज सेवा का ये भाव हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। इस हेल्थ कैंप में नई दिल्ली सीट से सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, मेयर राजा इकबाल सिंह, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन सत्य शर्मा सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के समाज सेवा के इस भाव की सराहना की और देश सेवा में किए गए इस समूह के कामों को भी याद किया। किसी को भी खोना ये नियति है, लेकिन समय भी एक क्षति को भर नहीं पाता। ये दर्द हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पंजाब केसरी जालंधर परिवार का, नवोदय टाइम्स परिवार का, कि अपनों को याद करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि उनकी स्मृति को जागृत रखने के लिए आप जनता की सेवा करें। ये जो निःशुल्क कैंप, मेडिकल कैंप ये चला रहे हैं पिछले 15 दिनों से, और वो भी 150 से ज्यादा लोकेशंस में। मैंने पूछा कि लगभग कितने मरीजों का इलाज इसमें निःशुल्क करा गया है। मैं हैरान थी ये जानकर कि 70,000 जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं, 70,000 मरीजों की मदद करी चुकी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह सेवा को परम धर्म ना मानकर और इसी तरह स्वदेश चोपड़ा जी की स्मृति को जीवंत रखे, यही मेरी मंगल कामना है। ईश्वर परम पूज्य स्वदेश चोपड़ा जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनको सदगति प्राप्त हो, यही मेरी आशा है। ओम शांति। स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी की पुण्यतिथि पर इस तरह के कार्यक्रम सही मामलों में तो हम माने कि उनको हम यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं समाज के लिए वो काम कर रहे हैं कि मेडिकल हेल्थ को हम घर घर तक ले जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं और पूरी दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि लोगों को दूर ना जाना पड़े।
तो मैं साधुवाद देता हूँ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप को, इस तरह का वो काम कर रहे हैं और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बहुत ही मैं कहूँगा कि यहाँ धर्मशिला कैंसर जो फाउंडेशन रिसर्च सेंटर है वहाँ से भी, और नारायणा जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं हेल्थ, हाँ, उनके साथ मिलकर के जो आज ये नवोदय टाइम्स ने ये कार्यक्रम यहाँ किया है, मैं इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम का होना, पुण्यतिथि पे ऐसे कार्यक्रम को बनाया जाना वास्तव में यादगार के साथ सेवा भावनाओं को भी इससे जोड़ा जाता है। और सेवा भावना ही नहीं, जिस प्रकार की आज के युग के अंदर इतनी बड़ी परेशानी के बावजूद जिस प्रकार की मेडिकल चेकिंग करना, बहुत सी चीज़ों को देखना, वास्तव में ये अभिनंदनीय काम उनके परिवार के लोगों ने किया है, इस समूह के लोगों ने किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। इस कैंप में कैंसर, आई टेस्ट, ईसीजी, शुगर, बीपी, बोन और लंग्स सहित कई तरह की बीमारियों से संबंधित चेकअप किए गए। कनॉट प्लेस में लगे इस कैंप में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में न केवल स्वास्थ्य जांच की गई बल्कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। कैंप में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दी और लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सलाह दी। जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो मेनली अगर आप कैटेगराइज करें उन पेशेंट्स को, तो बहुत सारे पेशेंट डायबिटिक होते हैं, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। दूसरा, एज फार एज वुमेन हेल्थ इज कंसर्न, तो औरतों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल रही है, जैसे बहुत सारी औरतें एनीमिक है और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। अभी अगर हम मौसम से रिलेटेड देखें तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है कि मस्किटोज रिलेटेड प्रॉब्लम। हेल्थ कैंप में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने वाले लोगों ने इस प्रयास की सराहना की। साथ ही आयोजन में शामिल हुए तमाम बड़े नेताओं ने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी समूह के समाज सेवा के भाव को सराहा। इनका कहना है कि ये मीडिया समूह न सिर्फ निष्पक्ष खबरों और जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए जाना जाता है, बल्कि समाज सेवा के लिए किए गए कामों को लेकर भी पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। पंजाब केसरी, आप इनका बैकग्राउंड देखिए कि ये शुरू से ऐसे लोग हैं जो जनता की आवाज़ बनकर उभरते रहे, और जब हमें लगा कि बहुत ही देश संकट में, तभी जनता के साथ खड़े हुए, देश के साथ खड़े हुए। आज जब माहौल नॉर्मल हो गया, देश की सेवा करने में सबसे अग्रिम है। और मैं आपके माध्यम से सभी जनता को भी ये कहता हूँ कि ऐसे जो हमारे न्यूज़पेपर हैं जो जनता की आवाज़ उठाते हैं, उनको हम सबको मिलकर प्रमोट करना चाहिए। सुदेश चोपड़ा जी, जैसा कि नाम से ही देश प्रेम की भावना उनमें रही है, तो हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उनको नमन करते हैं और उन्हें समाज में जो दिया है उसके लिए लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी ओर से और भाजपा परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और ऐसे ही लोगों को समाज सेवा से जुड़े रहना चाहिए। मैं ऐसी जिस तरह का हेल्थ कैंप उन्होंने लगाया, शायद 150 हेल्थ कैंप लगने हैं, उससे भी ज़्यादा, तो इस तरह की समाज सेवा हमारे जो बड़े लोग गए हैं और ये पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के ग्रुप ने किया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी प्रशंसा करती हूँ। और समाज को ऐसे महापुरुषों की ज़रूरत है। पंजाब केसरी ग्रुप नवोदय टाइम ने आज श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, जैसे कि उनका भाव था दूसरों के प्रति समर्पण, सेवा का भाव, जो हम बचपन से पंजाब केसरी परिवार का देखते हुए आ रहे हैं। मैंने लाला जगतनारायण जी के साथ, रमेश जी के साथ, विजय चोपड़ा जी के साथ, इन सब महान विभूतियों के सानिध्य में मैंने काम किया है। पंजाब में थे, लुधियाना में, तो जो उस परिवार का सेक्रीफाइस, बलिदान, त्याग, दूसरों के प्रति समर्पण, वो आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि पे भी लग रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा रखा है, आ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक प्रेरणा भी दे रहे हैं कि हमारे अंदर दूसरों के प्रति जो समर्पण का भाव है, सेवा का भाव है, वही इंसान को बड़ा बनाता है। तो आज नवोदय टाइम पंजाब केसरी ग्रुप ने इतना बड़ा ये आयोजन, मैं देख रहा हूँ कैंसर का भी चेकिंग हो रही है, फ्री, आंखों की भी हो रही है, हर तरह ECG, ब्लड शुगर सब हो रहा है।
तो आज भौतिकवाद के युग में आदमी बीमार तो है, मगर उसके पास दिखाने का समय नहीं है। जब यहाँ कैंप लगा हुआ है, कनाट प्लेस में लगा हुआ है, नवोदय की बिल्डिंग में लगा हुआ, तो आसपास के सभी जो भी माताएं, बहनें, बंधु, बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको सबको एक मौका मिल रहा है अपने आप को चेक करवाने का, स्वच्छ रहने का। स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी की 10वीं पुण्यतिथि पर लगे इस मेगा हेल्थ कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। आपको बता दें कि पंजाब केसरी समूह की तरफ से हर साल इस तरह के सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन न केवल स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि समाज के प्रति उनकी सेवा भावना को भी जीवित रखता है।